सो प्रॉब्लम विच लेंस आ गया, फोकल लेंथ बोलो कितनी आई +3, यू कितना आ गया -8, यू प्लेस 8 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव बोलो की है, की पता करना चाहते हो, फाइंड वी पता करांगे, एच डैश पता करांगे, वेयर द ऑब्जेक्ट इज, तो दी हाइट कितनी है। सारे ऑप्टिक्स लेंसेज से इको दा इशू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड साइज इज गिवन, फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड साइज। ड्रॉ करने वास्ते प्रोसीजर हेल्प बोलो। ए दे करस्पॉन्डिंग एक रे लेके आइए किमें पैरेलल टू द बेस, ले आओ करो, ड्रॉ करो एक रे। द रे विच इज पैरेलल टू द बेस, वो कित्थों जाएगी, डेफिनेशन के हिसाब नाल एफ चो पास करेगी। सेकेंड रे योर चॉइस, अगर तो तुसीं इत्थों लैके एफ चो पास कराता वो तो पैरेलल चली जाएगी, एम आई राइट। और तुसीं इत्थों ले आओ पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, अगर सेंटर ऑफ द लेंस चो पास कर दी है एज इट इज तो ये इत्थे चली जाएगी। ये अनडेविएटेड क्यों जाऊगी, एनीवन? सेंटर ऑफ द लेंस दोनों फेसेस पैरेलल होने करके इट इज ए प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास जो रे एज इट इज चली जाती है। सो योर चॉइस 1, अगर मार्क करना चाहते हो तो ये इस तरह मार्क कर दो एंड सी वेयर द टू मीट, ठीक है। जिथे मिल जाएंगे उस पॉइंट को की मार्क करना, ए डैश। मैं जो बना रहा हूँ वो प्रॉब्ली टू द स्केल नहीं बन रहा, क्योंकि टू द स्केल के इतने थोड़ी जी रे बेंड कर गई, मैं फिर तो ड्रॉ कर देना। आ जी रे है ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ये थोड़ी जी ज़्यादा बेंड कर गई है। तुम तो टू द स्केल बना रहे हो, तुम तो हैल्प हो जाएगी, तुहाडे कोल तो स्केल है। ये तुहाडे कोल आऊगा ए डैश, ये वाला बी डैश। हाइट मेजर करके तुम दसोगे एच डैश एंड यू विल ऑल्सो गिव मी दिस डिस्टेंस इक्वल टू वट, आ जो डिस्टेंस है वी, आ भी मेजर करके दसो कितना, मेजर करके दसना जी, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। कोई नहीं, जो वैल्यू आ गई थोड़ी लिख दो तुम। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफिकेशन दस देना, मैग्नीट्यूड ओनली, साइन बाद च लगावांगे। वी बोलो कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 4.7 4.8 जिन्ना मर्जी लिखता कोई गल नहीं। एच डैश 1.1 तो 1.3 1.2 लिखता, लो कोई गल नहीं। मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एच डैश, मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एच 1.2 by 2, NIC, this height was 2 centimeter, the image is 1.2 centimeter, what you get is 0.6, ये मैग्नीट्यूड है। प्रॉपर लिखोगे तो m इज इक्वल टू, माइनस क्यों लिखा, डायग्राम से नजर आता रहा है, ऑब्जेक्ट की हो गया इनवर्टेड, उल्टा हो गया। सो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज बनी है तो रियल के इमेजिनरी, वाह सॉरी वर्चुअल, रियल के वर्चुअल, रियल, इरेक्ट के इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड।
ये दी क्वालिटीज़ बन गया। ये अपने को m इज इक्वल टू माइनस एस करके लिखा बिकॉज ये की है इन्वर्टेड है। ये साडे कोल प्रैक्टिकल च रिजल्ट आया। हुण थियरी च करते हैं, सेम थियरी च करते हैं। थियरी च किवें करोगे, बोलो, करो सॉल्व। करो, v पता करो पहले, थियरी कैलकुलेशन करके पहले v पता करो कितना होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ v। आ फार्मूला अप्लाई करके v पता करो कितना होता है। बोलो किमें आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं पता, u बोलो, माइनस ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस 8 बट टू द लेफ्ट, 1/f। f इज प्लस और माइनस, कन्वर्जिंग लेंस है प्लस, कितनी वैल्यू 3। सॉल्व करके v कितना आ गया तुहाडे कोल, whatever that value was, compare it with कितना असी कितना किता सीगा, बाय चांस एवरेज लेके मैच कर गया, ठीक है। बट अगर तुहाडा 4.7 आया, 4.9 आया, घबराने की जरूरत नहीं, 5 आया फिर भी कोई गल नहीं, v आ गया तुहाडे कोल। v तो बाद होर दूसरा क्वेश्चन की सीगा, यस मैग्नीफिकेशन वास्ते इत्थे फिर तो मैं नाल प्रूफ भी कर देना है। v डैश सॉल्व करके तुहाडे कोल कितना आ गया 4.8। इत्थे फोकस करो ध्यान नाल, इन्ने ने पार फोकस ऑन दिस ट्रायंगल ABO, A dash B dash O, let this angle be theta। टेंजेंट थीटा की देखो लाएगा, टेंजेंट थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल करो, h/u, आ h है आ u है, h/u, इधरले पासे h डैश बाय v, h डैश बाय h सिर्फ मैग्नीट्यूड की देखो लाऊगा v बाय u, h डैश द मैग्नीट्यूड बाय h द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v बाय u। इनू कहते हैं कुछ मैग्नीफिकेशन। सो h डैश मैग्नीट्यूड बाय h इज इक्वल टू v's मैग्नीट्यूड ओवर u's मैग्नीट्यूड। पता करके दसो h डैश कितना आ गया, h डैश इज इक्वल टू h बोलो कितना 2, v 4.8, u 8। सॉल्व करके कितना आया, असं कितना किता सी 1.2 सीगा। मैग्नीफिकेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। h डैश कितना भाई 1.2 divided by 2 comes out to what 0.6, 60%। image size is 60% of object size, image distance is 60% of object distance। तो ये नाले दे प्रूफ भी हो गया। m ये तुहानू डायग्राम देख के दसना पऊगा हुण, m इज इक्वल टू आ गया इन्वर्टेड इमेज है, दैट इज वाई m इज -0.6। तो ये कॉन्सैप्ट तुहाडे कोल होऊगा तो इमीडिएटली देख के पता लग जाया करूगा कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 का प्रैक्टिकल करते हैं। ऑब्जेक्ट कित्थे शिफ्ट करा,
किन्ने केसेस बन गए सारे याद करो। पहला किहड़ा जो 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 असीं डिस्कस नहीं किया इनफिनिटी, फिर असीं वन केस नंबर 1 कर लिया बिटवीन 2f एंड इनफिनिटी। हुण किहड़ा आएगा नैक्सट, किहड़ा आएगा बिटवीन 2f एंड f, इत्थे रख लांगे। नैक्सट किहड़ा आऊगा, नैक्सट किहड़ा आएगा, एक दो केस और कर लेने, किहड़ा करिए बोलो। केस 2 ऑब्जेक्ट इज एट, यस 2f का मतलब 6 सेंटीमीटर, -6 करता। H2 फाइंड आउट की करना है बोलो, V पता करना है, और की पता करना है, H डैश पता करना है, और मैग्नीफिकेशन पता करनी है। करो, ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट असी शिफ्ट कर दिंने आ, कितने बोलो, एट 2f। ये ऑब्जेक्ट किहड़ा बन गया, ए बी। So there is an object of height 2 centimeter placed at distance 2f, which is in this case 6 centimeter। ड्रॉ करके दसना। एक रेत है एज इट इज मार्क करती, ठीक है। सेकंड, तुम 2 का स्केल करोगे तो ये कितने बनूगा, 2 का स्केल करोगे तो थोड़ा 2f तो ही आएगा, इतने आऊगा। करके देख लो, a डैश b डैश, मेजर करोगे तो कितना बना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर टू द राइट। हाइट भी चेक कर लो, हाइट विल आल्सो कम आउट टू बी सेम। मैग्नीट्यूड कितना 2 सेंटीमीटर, डाउनवर्ड है तो अपने आप माइनस देख सकते हैं। वी सॉल्व करके कितना, ड्रॉ करके, नॉट सॉल्व करके, ड्रॉ करके कितना आया 6 सेंटीमीटर। हाइट मैग्नीट्यूड ओनली 2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन द मैग्नीट्यूड, एक बारी मैग्नीट्यूड h डैश मैग्नीट्यूड ओवर h मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। बट m की वैल्यू अगर कहना हो तो की कहेंगे -1, बिकॉज इमेज की है इन्वर्टेड है। केस नंबर 2 हो गया। एक केस और करते हैं और थियरी करो, पर थियरी करके देखो, 2 मिनट का टाइम, थियरी करके देखो। वन बाय वी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v पता करना है, u बोलो -6, f बोलो, सॉल्व करके v कितना आ गया,
h dash मैग्नीफिकेशन, यस मैग्नीफिकेशन द मैग्नीट्यूड, h dash by h द मैग्नीट्यूड is equal to v's magnitude by u's magnitude. v's magnitude is given 6, u's magnitude is given 6, तो 6 by 6 कितना बन जाएगा 1, h कितना है 2, सॉल्व करके h डैश कितना आ गया सेम, m कितना आएगा डायग्राम तो देख के -1. एक केस नंबर 3 बोलो कितने रखी है, इन्होंने दोनों के सेंटर से रख दें, ये कितना सीगा 3, 4.5 नहीं रखते 5 रखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी जी प्रॉब्लम आएगी. u इज इक्वल टू -5, हम करके देखो u इज इक्वल टू -5, पहले ड्रॉ करो, टू द स्केल ड्रॉ करके देखो. फाइव अंदाजा, if this is 3 centimeter, this is 6, 5 centimeter is somewhere here, A, B, this height h is equal to 2 centimeter, draw it. ड्रॉ करोगे तो 2f ਨੂੰ क्रॉस करता है, ये बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a डैश b डैश. फाइंड v, मेजर करके दस दो कितना आ गया, h डैश मेजर करके दस दो कितना आ गया, v कितना है कोई 7.2 7.5 है ना, 7.2 तो 7.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, कुछ भी वैल्यू लगती से 7.3, आप किहड़ा कोई टैली कराना है, हो गया तो हो गया. एच डैश बोलो कितना 2.9 और 3.5, 3.2 कर दो लो. मैग्नीफिकेशन इहदे हिसाब नाल बोलो कितना आया मैग्नीट्यूड, एच डैश इज हाउ मच 3.2, एच कितना है 2, हाउ मेनी टाइम्स दिस इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स दिस, सिर्फ मैग्नीट्यूड 1.6 मैग्नीट्यूड आया, बट साइन किहड़ा आना चाहिए है माइनस. तो प्रैक्टिकल च वैल्यूज तुहानूं पता लग गया. हुण थेरी करो, एज पर थेरी करो, एज पर थेरी वी फाइंड आउट करो कितना आता है. एज पर थेरी पॉइंट नंबर 1 v किमें होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v पता नहीं, u बोलो भाई, न्यूमेरिकल ताई आने ना, -5 f +3, बस ये यही गलती होंगी है माइनस ते प्लस की.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ 7.5। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? 7.3। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ 7.3, ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਆਇਆ 7.5, ਕਲੋਜ਼ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੋਟ ਚੋਇਸਿਸ। 2 H ਡੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? Magnification is equal to V's magnitude over U's magnitude is equal to H dash by H। ਬੋਲੋ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? V ਕਿੰਨਾ? 7.5। U ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ? 5। H dash नहीं पता, H बोलो 2। सॉल्व करके H dash कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अपना कितना आया सी? 3.2। मैग्नीफिकेशन अपने आप हम दस दो कितनी बन गई। अगर H की वैल्यू तुसी 3 सॉल्व की है, 3 बाय कितना 2 कितना आ गया है 1.5। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 1.6। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਥਿਊਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 60% ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਆਏਗਾ ਐਫ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਰਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਲੈਫਟ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। लेंस मेकर्स फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 11। फार्मूला पढ़ो पहले, फिर ਉਹਦੀ डिस्कशन करांगे बस। पढ़ो 2 मिनट का टाइम। लेंस मेकर्स फार्मूला, फार्मूला मैं लिख देना, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ 1/f। lens makers formula is 1/f is equal to nu relative minus 1/r1 minus 1/r2। दो मिनट का टाइम दिता, ये बारे जो कुछ लिख सकते हो, कोई एग्जाम्पल, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ये बारे लिखो, कुछ भी पता है ये बारे तो लिखो। दैट मीन्स एप्लीकेशंस कंपटीशन वास्ते। R1 R2 की है ये नहीं पता लग रहा। R1 R2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन्हें पूरा करांगे तो R1 बन गया, इन्हें पूरा करांगे तो R2 बन गया। न्यू की है आ जो मटीरियल है ग्लास इन दिस केस with respect to the surrounding, here nu relative, for example if it is glass, nu of glass, surrounding अगर air है तो nu of air, ये ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी है 1। ਹੁਣ इस फार्मूले ਦੀ ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, this also termed as 1/f ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पावर। चलो पहला पॉइंट जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं, तुसी ड्रॉ करके यदि पावर लिखनी है, फोकल लेंथ भी लिखो तो पावर भी लिखो।
बोलो की कहने हो? अगर देखिए तो R1 R2 ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्रीड। तो अगर मैं ए लिखना R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सेम +5, तो ये की आ गया 1/f इज इक्वल टू व्हाट, न्यू -1 था, ठीक है, यस 1/+5 -1/+5 तो कितना बन गया 0। एक ही चीज है, 0 पावर ग्लासेस, तो ये ना तो कन्वर्जिंग है तो ना ही डाइवर्जिंग है, ये आ वाला केस हो गया। प्लेन ग्लासेस 0 पावर के ग्लासेस जोड़े होंगे, ठीक है, वो गल करते हैं 1 है। पहले तो ये दसो ये R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? R1 पता लग गया, जो फ्लैट होएगा वो ज्यादा होगा, जिन्ना फ्लैट होता जाऊगा उन्ना ही फ्लैट होता जाएगा। सॉरी, R2 की वैल्यू जिमें जिमें तुम फ्लैट करते जाओगे यदि वैल्यू कितने तक पहुंचूगी, 100% अगर फ्लैट हो गया तो इन्फिनिटी, वो गल भी करांगे। एक एग्जाम्पल करते हैं, R1 इज इक्वल टू माइनस लिखा कि प्लस, इतने बनाया वाला R1 है, ये R2 यानी कि R1 इधर आता है, एम आई राइट, R2 लेफ्ट चल रहा है। R1 की वैल्यू लेते हैं से +5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू लेते हैं से -10 सेंटीमीटर, एम आई राइट, लेफ्ट च ना हो। R1 किधर है इस पॉइंट तो राइट, R2 किधर है लेफ्ट, बस ये साइन का इशू है। न्यू की वैल्यू 1.5 फॉर ग्लास, पावर पता करके दसो कितना है, पावर इज इक्वल टू 1/f न्यू -1 1/R1 -1/R2, बोलो न्यू कितना है 1.5 -1 1/R1, R1 कितना भाई +5 -1/R2 कितना -10, सॉल्व करके दस दो। पहले तो 1/समथिंग बोलो कितना आंदा है, 1/2 आंदा है, बोलो 1/2 आंदा है। अगर सारी लेंथ सेंटीमीटर च है बोलो 1/2 है, चेक कर लेने, ये 0.5 है, आ कितना आंदा है 3/10 आंदा है, तो ये 3 कितना बन गया फिर 3/20 बने ना, तेन इस तरह लिखांगे, ठीक है। फोकल लेंथ इज 20/3 की चीज सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ इज 20/3 सेंटीमीटर्स। पावर की गल बाद च करांगे, जो डायोप्टर च होंगे ना वो यूनिट्स, तो फोकल लेंथ कितने च होंदी है मीटर च होंदी है, फोकल लेंथ मीटर च है तो पावर डायोप्टर च आएगी। ये ओवरऑल नेचर की बनी यदि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, थोड़े सामने सेंटर पार्ट की है थिक है, साइड की है थिन है, तो ये देखने भी कन्वर्जिंग है, तो साढ़े फार्मूले हिसाब नाल भी सेम आया 3। ड्रॉ करके फटाफट सॉल्व करी जाया करो, प्रैक्टिस का ये पर्पस। ये राइट च है R1, वो मैं ले देना R1 इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर, R2 अपने आप दसो कितना बनता है, आ प्लेन सरफेस है आ वाला, इनू रख के अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो कितने तक जाऊगा इनफिनिटी तक, R2 इज इनफिनिटी, 0 नहीं है।
ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ R1, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ R2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲੈਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। न्यू बोलो 1.5 माइनस 1, R1 बोलो 5 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। सॉल्व करके P इज इक्वल टू 1 बाय F, पहले दसो 1 बाय की चीज सेंटीमीटर। सो इट इज ए लेंस, कन्वर्जिंग लेंस विद फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ते पावर 10 सेंटीमीटर पहले 0.1 करना पड़ेगा मीटर च, जो 0.1 करोगे तो आ जाएगा 10, तो 10 डायोप्टर। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। R1 plus 5, R2 plus 10। सॉल्व करके दसो, ड्रॉ करके सॉल्व कर दो की आया आंसर का। प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट किन्ना नहीं मिली, जान लगे ला जाना, ठीक है। किसी को प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट नहीं मिली, जान लगे। क्या है बोलो, प्लस के माइनस, प्लस आंदा, फिर मैं ड्रॉ ठीक नहीं किया, फिर प्लस कहने का करके दे लेने, कोई गल नहीं। हलो 1.5 माइनस 1, 1 बाय R1 प्लस 5 माइनस 1 बाय प्लस 10। क्यों, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। नो, यस यस, ये R1 घट है ना, R2 ज़्यादा है, तो डाइवर्जिंग लेंस है। कितने गलत है बोलो भाई। एक प्रॉब्लम हैगी है, हाँ यस करैक्शन। आ जो फेस है इनू मार्क करना है R1। जो इधरों रे आ रही है, जो पहले मिलूगा सरफेस उन्होंने R1 करना सीगा, तो जो दूसरा सरफेस है उन्होंने मार्क करना सी R2। दैट इज वाई करैक्शन है भाई। R1 बोलो कितना बनया, प्लस 10, R2 प्लस 5। हम करो सॉल्व। R1 आया थोड़ा प्लस 10, R2 आया प्लस 5। सॉल्व करके P इज इक्वल टू 1 बाय F इज इक्वल टू, बोलो प्लस के माइनस 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज माइनस 20। आ देखो इतों थिक है, सेंटर चों थिन है, तो पूरा देखोगे डाइवर्जिंग है। ब्लाइंड पर्सन किवें चेक करके दस सकता है, सेंटर एंड टच करके नहीं ठीक है। वो किवें करूँगा, इस तरह सेंटर चो पकड़ेगा एंड विल मूव रेडिली आउटवर्ड। अगर सेंटर चो थिक तो साइड चो थिन होंदा है तो कन्वर्जिंग, तो सेंटर दे थिन है तो साइड दे थिक है तो डाइवर्जिंग। ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन थोड़े। कितना नंबर पॉइंट से डिस्कशन था, 4th सीगा। हुण आ जाओ मटीरियल ते जिहड़ी डिस्कशन है, हाउ
the focal length will change if you change the material of the surrounding. पहला केस लेंस नेचर बोलो कि यह है कन्वर्जिंग, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एयर है। एयर तो अगर तुम वाटर करता तो की फर्क पऊगा फोकल लेंथ पे, इनक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, की फर्क पऊगा। वाई 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 ब्रैकेट आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। पहले ना समझो ये न्यू रिलेटिव है। पहले केस अगर तुम न्यू एयर वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इट इज ग्लास, इस तरह लिखना इस तरह चाहिए, थोड़ा जा लिखने का तरीका ये होना चाहिए। न्यू रिलेटिव मतलब ग्लास डिवाइड बाय एयर 1.5, पहले की वैल्यू 1.5 है। जो तुम इन्हों वाटर च शिफ्ट करता, न्यू वैल्यू इज 1.5 ओवर 1.33, अप्रोक्सीमेटली बोलो कितना आता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, वैल्यू बोलो कितनी आएगी? यस 4/3 है, 4/3 था 4.5 डिवाइड बाय 1.1 1.1 से, तो यदि वैल्यू की होगी घट गई। सो पावर विल डिक्रीज एंड फोकल लेंथ विल इंक्रीज। ये करते गए, अगर तुम इस स्टेज पे पहुंच गए दैट सराउंडिंग मटीरियल इज आल्सो हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फिर बोलो की बनूगा? If this glass is 1.5 and surrounding material is also 1.5, then new relative is equal to what? New relative is equal to 1. In that case, power is equal to 1/f is equal to 1 minus 1 into whatever it is, क्या जुगा 0। प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। इस तो अगला स्टेज भी है, अगर सराउंडिंग का मटीरियल 1.5 की जगह पे न्यू की वैल्यू 1.6 कर दिए, यस, इन दैट केस पावर कितनी बन जाएगी? पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू न्यू बोलो कितना 1.5 ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। नाउ सराउंडिंग मटीरियल इज 1.6 माइनस 1 इंटू वट एवर द केस इज, ये कितना आएगा? माइनस 0.1 ओवर 1.6 इंटू समथिंग, ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन? डाइवर्जिंग। तो हौली हौली चेंज किया 1 1.3 कन्वर्जिंग है, फोकल लेंथ घट गई। 1.5 किया तो की बन गया? प्लेन ग्लास बन गया। पावर कितनी बन गई? 0। फिर अगली स्टेज पे गए 1.6, जो 1.6 किया तो सेम लेंस, अगर सराउंडिंग का मटीरियल 1.6 है, देखने तो ये लग रहा है कन्वर्जिंग, बट इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। सो नेचर कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है वो ये चेंज कर देगी। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बस एक लास्ट पार्ट 2 मिनट का क्वेश्चन है। नंबर है 12। पावर ऑफ लेंस है कि ਉਹਦੇ यूनिट्स की है, बस उन्हें डिस्कस कर लिया सी। ए पार्ट है। सेकंड इज देयर आर 2 lenses in series। बोलो पावर इज इक्वल टू व्हाट? 1/f। फोकल लेंथ, यस, इफ इट इज इन मीटर्स, तो पावर कितने आएगी? डायोप्टर्स। बी पार्ट, पावर कितनी हो जाएगी? कि कॉम्बिनेशन दी। अगर डिस्टेंस ना होया फिर बोलो, अगर डिस्टेंस नहीं है
पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 1 बाय F, कैपिटल F की रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। एक एग्जांपल कर रहे हैं, एक लेंस यदि पावर +5, दूसरा लेंस यदि पावर -5, एक की पावर +5 है, दूसरी पावर -5 है, P इज इक्वल टू +5 तो दूसरी पावर मान लो -5 तक, रिजल्ट क्या है 0। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੋ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਰਲਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ प्लेन ग्लास वाला, ये ना कन्वर्जिंग बनूगा ना ही डाइवर्जिंग बनेगा। दिस इज 1। केस 2, if there is a distance between the two, distance कितना d, नोट्स देख के फार्मूला दस दो भाई, 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, yes, माइनस, ठीक है, पावर दी फॉर्म बोलो P is equal to P1 plus P2 माइनस, बस इन्हां दी एप्लीकेशनस है। फिर एप्लीकेशन दे विच की है बोलो, डिवाइसेस किहड़े किहड़े है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक आई, वर्किंग ऑफ आई एंड रिलेटेड क्वेश्चन, फिर होर की है सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उस तो बाद एक टेलीस्कोप। कल जिन्ना होगा ट्राई करांगे, फिर उस तो बाद एक दिन। दैट्स ऑल।